आज हम एक नदी की कहानी में उतर रहे हैं। लेकिन ये कोई आम नदी नहीं है। ये एक ऐसा किरदार है जो समय और जमीन के आर पार एक जबरदस्त सफर पर निकला है। ये कहानी है सिंधु नदी की। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर सिंधु की कहानी का सबसे दिलचस्प, सबसे रहस्यमयी पहलू यही है। ये एक ऐसी पहेली है जो हमें भूविज्ञान की गहराइयों में ले जाती है, और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है एक बहुत ही पवित्र और पौराणिक जगह से, तिब्बत का कैलाश पर्वत, जिसे सिंह नदी का घर माना जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि पवित्र कैलाश पर्वत सिर्फ एक नहीं, बल्कि एशिया की 4 महान नदियों का स्रोत है। और देखिए, हर नदी का उद्गम एक प्रतीकात्मक जानवर के मुख से माना जाता है। हमारी कहानी का जो हीरो है सिंधु, वो निकलता है सिंगे खबाब यानी सिंह के मुख से। और ये है वो जगह, ठीक यहीं से सब शुरू होता है। तिब्बत में कैलाश रेंज के पास बोखरचू ग्लेशियर, यहीं से सिंधु, या जैसा कि तिब्बती में कहते हैं सिंह नदी, अपनी विशाल 3 देशों की यात्रा पर निकल पड़ती है। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नदी कैसे एक विशालकाय पर्वत श्रृंखला से टकराती है। ये सिर्फ एक नदी का बहाव नहीं है, ये तो एक ऐसी शक्ति का प्रदर्शन है जो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों को चुनौती देती है और उन्हें चीर कर अपना रास्ता बनाती है। जरा सोचिए, एक तरफ लद्दाख रेंज और दूसरी तरफ जास्कर रेंज, दोनों धीरे धीरे ऊपर उठ रही हैं, और उनके ठीक बीच में ये नदी अपना रास्ता बनाए हुए है। ये नज़ारा हमें साफ साफ बताता है कि नदी इन पहाड़ों के बनने से भी पहले से यहीं मौजूद थी। 5200 मीटर, ये कोई छोटी मोटी गहराई नहीं है। ये नंगा पर्वत के पास सिंधु गॉज की अधिकतम गहराई है। ये आंकड़ा शानदार तरीके से दिखाता है कि नदी की काटने की शक्ति कितनी जबरदस्त है, जिसने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला में इतनी गहरी खाई बना डाली। तो जो पहेली हमने शुरू में पूछी थी, उसका जवाब यहीं छिपा है। सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है। इसका आसान भाषा में मतलब ये हुआ कि ये हिमालय के उठने से भी पहले से बह रही थी। जैसे जैसे पहाड़ ऊपर उठे, नदी ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्हें काटकर अपना रास्ता बनाए रखा। तो पहाड़ों को चीरने के बाद अब हमारी यात्रा एक नए मोड़ पर आती है, उपजाऊ मैदानों में। यहाँ नदी का किरदार पूरी तरह बदल जाता है। अब वो पहाड़ तराशने वाली ताकत नहीं, बल्कि जीवन देने वाली माँ बन जाती है। इस क्षेत्र का नाम ही नदियों पर है, जो बताता है कि यहाँ पानी कितना अहम है। ये वो 5 नदियां हैं जो सिंधु से मिलकर इस जमीन को दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक बना देती हैं। ये है वो प्रसिद्ध 5 सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये सभी मिलकर पंजनाद बनाती हैं और फिर पाकिस्तान में सिंधु में मिल जाती हैं, जिससे दक्षिण एशिया का एक बहुत बड़ा कृषि क्षेत्र सिंचित होता है। और इसी जीवन देने वाली ताकत ने सिर्फ जमीन को नहीं, बल्कि इतिहास को भी गढ़ा है। इन्हीं मैदानों में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसी महान सभ्यताओं का विकास हुआ। वाकई ये नदी सिर्फ जमीन को ही नहीं, बल्कि इतिहास को भी सींचती है। चलिए अब हजारों साल का सफर तय करके आज के दौर में आते हैं। आज की सिंधु वो पुरानी वाली आजाद बहने वाली नदी नहीं है। इसे बांधा गया है, नियंत्रित किया गया है, और ये भू राजनीतिक तनाव का एक बड़ा स्रोत भी बन गई है। बड़े बड़े बांध, बैराज और नहरों के एक विशाल नेटवर्क ने नदी के कुदरती बहाव को हमेशा के लिए बदल दिया। ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था जिसने लाखों लोगों के लिए भोजन तो सुनिश्चित किया, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी। और फिर आया साल 1960 का सिंधु जल समझौता। इसने नदी के पूरे सिस्टम को भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दिया। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का नियंत्रण पाकिस्तान को मिला, जबकि पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज पर भारत का अधिकार हुआ। अब हम अपनी यात्रा के आखिरी और शायद सबसे चिंताजनक पड़ाव पर हैं, नदी का मुहाना, जहां वो समंदर से मिलती है। यहां आके ऊपर की गई सारी इंजीनियरिंग का एक भयानक नतीजा सामने आता है। 92%, 92%, ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। ये वो प्रतिशत है जिससे 1833 से लेकर आज तक सिंधु नदी का डेल्टा सिकुड़ गया है। सोचिए जरा, लगभग पूरा का पूरा डेल्टा ही गायब हो चुका है।
देखिए, 1833 में ये डेल्टा लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर का था, एक विशाल डेल्टा। और आज ये सिमट कर सिर्फ 1,000 वर्ग किलोमीटर का रह गया है। ये ताज़े पानी और गाद के बहाव में कमी का सीधा सीधा नतीजा है। और इसके जो नतीजे हैं वो बहुत ही ज्यादा विनाशकारी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शुष्क मैंग्रोव जंगल खत्म हो रहा है। समुद्र का खारा पानी जमीन में घुस रहा है। मछली पकड़ने पर निर्भर लाखों लोगों की रोजी रोटी खतरे में है और गांव के गांव खाली हो रहे हैं। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जिस नदी ने सभ्यताओं को जन्म दिया और आज करोड़ों लोगों का पेट भर रही है, क्या हमने उसकी जीवन शक्ति को हमेशा के लिए छीन लिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब